गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। तो ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, ये हमारा पार्ट 1 का। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अप्रोक्सीमेशन है, वो हमारा सिलेबस में नहीं है अब। इसके लिए हमने उधर कराया भी नहीं। अभी नंबर 2 देखो, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स हैज़ ए मैक्सिमम एंड एक्स इक्वल टू ई। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका हमें पता है। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। पहले 1/x को रखो, log x का डेरिवेटिव करो, यू बी से कर लो। 1/x रख दिया, log x का डेरिवेटिव 1/x, देन प्लस b हमारा log x है और डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x²। आप यू बाई वी से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। इक्वल टू 1/x² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस log x बचा है। तो सेकंड डेरिवेटिव फिर 1/x² को u मानो और 1 माइनस log x को v मानो। तो यू वी से डेरिवेटिव करो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस 1/x क्यूब इंटू 2 log x माइनस 1। ये सिंप्लीफिकेशन आप समझ जाओगे, इतना कुछ भी नहीं है, टफ नहीं है। नेक्स्ट फॉर एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू है 1/x² इंटू 1 माइनस log x इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज 1 माइनस log x इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू 1 और 1 का होता है log e बेस e 1 होता है। तो log x इक्वल टू log e मतलब x इक्वल टू e। अब चेक करते हैं, x इक्वल टू e हो गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आता है, एफ डबल डैश ऑफ e निकालते हैं, होगा माइनस 1/e³ इंटू 2 log e माइनस 1। log e मतलब 1 है तो 2 माइनस 1 इज़ 1, ब्रैकेट के अंदर 1 है और बाहर 1/e³ है। e इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एज ए माइनस साइन बिल्कुल सामने है, तो ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है, दैट मीन्स लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने से फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो देयरफॉर एफ एक्स हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with fixed base v are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How first is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? तो ये डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस है बी सी और दो इक्वल साइड जो है ए बी एंड ए सी, उसको एक एक समान लिया। क्वेश्चन कहता है कि ये जो एक्स ये वेरिएबल है, ये डिक्रीज़ हो रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मतलब छोटा हो रहा है उसका जो इक्वल साइड है। तो किस हिसाब से एरिया ऑफ द ट्रायंगल छोटा होगा वो हमें निकलना है। तो लेट ए इक्वल टू एस सी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है, गिवन डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होने से प्लस है। तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी इज़ ड्रोन, तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये देखो ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, ऑटोमेटिकली बेस को बाइसेक्ट कर लेता है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये नीचे वाला बेस को बाइसेक्टर हो गया, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। बी डी का वैल्यू होगा b/2 एंड डी सी का वैल्यू होगा p/2, क्योंकि पूरा बी सी मेरा 20 सेंटीमीटर है तो आधा होगा b/2 सेंटीमीटर। तो अभी इन राइट ट्रायंगल ए बी डी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूस है x² इक्वल टू bd² प्लस ad², और bd हमारा b/2 है तो b/2² प्लस ad² का वैल्यू नहीं पता, तो ad² इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर, सॉरी ये ad का वैल्यू, ad² का वैल्यू नहीं है, गलती से स्क्वायर रह गया। ad इक्वल टू रूट ओवर x² माइनस b²/4, तो ये कंटेंट में मैं स्क्वायर को हटा दूंगा। तो ad इक्वल टू रूट ओवर x² माइनस b²/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ बेस हो गया बी सी, ऑल्टीट्यूड है ए डी, तो हाफ इंटू बी सी का वैल्यू बी है और ए डी का वैल्यू अभी जो है रूट ओवर x² माइनस b²/4 है। तो अभी डी ए डी टी करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू टी। तो b/2 कॉन्स्टेंट इसको रहने दो और अंडर है x² माइनस अंडर रूट है x² माइनस b²/4, उसका डेरिवेटिव है, उसको रूट एक्स मान लो, तो रूट टी मान लो या रूट एक्स मान लो, जो भी, हाँ तो रूट टी मान लो क्योंकि रेस्पेक्ट टू टी हो रहा है। तो रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट x² माइनस b²/4। अभी अंदर वाला टी नहीं है, उसका डेरिवेटिव होगा x² माइनस b²/4 पर डेरिवेटिव है 2x, क्योंकि b²/4 का डेरिवेटिव 0 है।
तो ऊपर हो जाएगा इंटू 2x। मैंने ऊपर ही लिख दिया, अलग साइड में ना लिख के, क्योंकि ऊपर 1 था पहले, तो इसलिए 1 का ना लिख के 2x लिख दिया। अभी x तो t नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो dx dt। ये तो है चेन रूल। तो लेफ्ट साइड में dx dt, राइट साइड में bx बाई 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू -3। dx dt का वैल्यू -3 है। तो डी dt एट x इक्वल टू बी, तो x जब x इक्वल टू जब b होगा तो डी dt क्या है, हमारा आएगा -3b² बाई 2 रूट 3b² बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा डी dt का एट x इक्वल टू बी आएगा -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब एरिया इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। व्हेन इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग तो एरिया इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, देयरफॉर एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हम जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ है, ये अभी सिलेबस में हटा दिया, लेकिन वो कर लेना, क्योंकि ये सिलेबस मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इस बार हटाएगा फिर दे भी सकता है, ये छोटा मोटा सम दे भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन गिवन बाय f(x = x³ + 1/x³ a not equal to 0 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल निकालना है जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f(x = x³ + 1/x³, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x² प्लस 1/x³ का डेरिवेटिव है -3/x³, x⁴। ये फॉर्मूला हमने x⁴n वाला लगाया है, n(x⁴n - 1 फार्मूला लगाया। तो ये डेरिवेटिव हो गया। एक्चुअली ये 1/x⁴ मतलब x⁻³ है, तो डेरिवेटिव होगा -3x⁴ डिवाइड बाई x⁴। तो सिंप्लीफाई के बाद x4 एलसीएम लोगे तो 3 × x⁴ 6 - 1/x⁴। तो f' = 0 लिखने से हमें x⁴ 6 - 1 = 0 आ रहा है। x⁴ 6 - 1 को आप लिख सकते हो x³ - 1 × x³ + 1 a² - b² फॉर्मूला वाला। तो फिर x³ - 1 को लिख सकते हो x - 1 × x² + x + 1 a³ - b³ = फॉर्मूला है a - b × a² + ab + b²। और x³ + 1 को लिख सकते हो आप x + 1 × x² - x + 1 फॉर्मूला है a³ + b की फॉर्मूला है a + b × a² - ab + b²। तो ये जो दो चार फैक्टर आया है, ये x² + x + 1 एंड x² - x + 1, ये दोनों रियल रूट नहीं देता, इसीलिए x - 1 × x + 1 = 0 होगा, बाकी दोनों इमेजिनरी रूट देता है। तो फाइनली x = -1 एंड +1 है। और ये डिवाइड करता है द नंबर लाइन इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, नेमली क्या है -∞ to -1 एंड -1 to 1 एंड 1 to ∞। ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं। अब हम चेक करेंगे -∞ to -1 में हमारा f' का वैल्यू क्या है। तो f' -∞ to -1 में पॉजिटिव होगा, आप उसमें बिठा के चेक कर लें। -1 से कोई छोटा नंबर मतलब -3 या -4 लिख लेना f' में, देखना वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये इसीलिए कार्बन ने ऊपर दे दिया। देन -1 to 1, लेकिन यहाँ x आप 0 नहीं लिख सकते, 0 मत लिखना, किसी और नंबर लिख के -1 और 1 के बीच में किसी एक नंबर आपका मनपसंद नंबर लिख लो, -1 और 1 के बीच में 0.5 भी लिख लो, लिख के देखो वो नेगेटिव आएगा, f' का वैल्यू नेगेटिव है। f' जो हमारा आया था क्या आया था, f' एक बार देख लो, f' था हमारा 3 × x⁴ 6 - 1/x⁴। इसी में पुट करोगे वैल्यू तो ये आएगा आपका नेगेटिव, तो इसीलिए कार्ब को हमने नीचे दे दिया। फिर 1 to ∞, 1 से बड़ा कोई भी नंबर होती है f' में पुट करोगे तो आपका आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसीलिए ऊपर दे दिया पॉजिटिव। जो कार्ब ऊपर है मतलब वहाँ इंक्रीजिंग है, जहाँ कार्ब नीचे है मतलब डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर f' इंक्रीजिंग कहाँ से, -∞ लेके -1 तक वो इंक्रीजिंग है, और 1 से लेके ∞ तक फिर इंक्रीजिंग है। तो यूनियन लगा दो बीच में कि दोनों जगह कवर कर लेगा। और डिक्रीजिंग के लिए f' डिक्रीजिंग, f(x) इज डिक्रीजिंग इन, जो नीचे वाला हिस्सा है -1 to 1 है, वहाँ वो डिक्रीज़ करेगा ये फंक्शन। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 with its one vertex at one end of the major axis। तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ये हमारा पैराबल एलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया।
इसका वर्टेक्स जो है वो ए में रख दिया कि वन एंड ऑफ द इलिप्स बोल रहा है मेजर एक्सिस का। तो मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, हमने ले लिया एक्स एक्सिस, और उसमें एक पॉइंट हमारा एक वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है उधर होना चाहिए। तो ए बी सी ट्रायंगल का वर्टेक्स अगर ए है तो बी सी उसका बेस हो गया और ए डी उसका हाइट हो गया, मतलब ऑल्टीट्यूड हो गया। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने यूज़ किया। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, सिंपल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक फॉर्म से इजी होता है, मुझे इसी लगता है, इसीलिए मैंने इजी पैरामेट्रिक फॉर्म लिया है। तो अगर बी का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं, सपोज बी इज़ ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। अब एलिप्स में पुट करो, लेफ्ट साइड में देखना वन आ जाएगा राइट साइड में, तो ये पैरामेट्रिक है। एक्स का वैल्यू ए कोस थीटा लिखो और वाई का वैल्यू बी साइन थीटा लिखो, इलिप्स के इक्वेशन में पुट करो, देखो राइट साइड इक्वल टू वन आएगा पक्का। तो इसका मतलब ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। और बी का ठीक नीचे सी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कोई चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, तो सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। डायग्राम में देखो लेफ्ट में मैंने लिख भी दिया है। तो ये हो गया सी कोऑर्डिनेट। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा मान लो, तो डेल्टा होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस होता है बी सी, अच्छा मैंने बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है ए डी, लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ ए डी का वैल्यू क्या होगा, देखो जीरो, ओरिजिन से लेके ए तक हमारा डिस्टेंस ए है, और जीरो से लेके मतलब ओरिजिन से लेके डी तक ए कोस थीटा है, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट है ए कोस थीटा को बी साइन थीटा। तो ओ डी डिस्टेंस जो है एक्स कोऑर्डिनेट ए कोस थीटा है, तो ओ डी इक्वल टू ए कोस थीटा और ओ ए इक्वल टू ए है। तो ए डी क्या होगा, ए माइनस ए कोस थीटा, क्योंकि ए डी मतलब ओ ए माइनस ओ डी। ओ ए मेरा ए है और ओ डी मेरा ए कोस थीटा है, तो ए डी का वैल्यू आया ए माइनस ए कोस थीटा। और बी सी जो है वो वाई कोऑर्डिनेट डबल है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, बी साइन थीटा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, टू बी साइन थीटा, ये हो गया बी सी का डिस्टेंस, मतलब लेंथ हो गया। तो हमारा फाइनली आया डेल्टा आया ए बी इंटू साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव डी डेल्टा डी थीटा इक्वल टू ए बी कॉन्स्टेंट है, अंदर यू बी से डेरिवेटिव किया, साइन थीटा को ई और वन माइनस कॉस थीटा को वी लिया, तो यू बी से यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ यू। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आता है ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पहले लिख दिया प्लस कॉस थीटा बीच वाला, देन बाकी रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, तो यहाँ होगा माइनस कॉस टू थीटा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसीलिए। तो ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा मेरा डी डेल्टा डी थीटा का वैल्यू है। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ए बी इंटू माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, डेरिवेटिव है, सिंपल डेरिवेटिव है। अभी फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हमें क्या डबल फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो डी ए डी थीटा इक्वल टू जीरो, तो डी ए डी थीटा मेरा ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो। ए बी तो जीरो नहीं हो सकता, तो कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू इस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, ये होगा। और ये कॉस टू थीटा जो है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा टू थीटा इक्वल टू कॉस टू पाई माइनस टू थीटा भी हो सकता है, क्योंकि कॉस टू पाई माइनस टू थीटा इज अगेन कॉस टू थीटा। मैंने दो फॉर्म में लिख दिया, बस कोई चेंज नहीं, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वार्टर टू पाई माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉस पॉजिटिव, तो इसीलिए कॉस टू पाई माइनस टू थीटा इज अगेन कॉस टू थीटा। मैंने बस इसको ऐसे फॉर्म में लिख किया। तो इसको कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टू से कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू टू थीटा आ रहा है, और फर्स्ट और लास्ट से कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा टू माइनस टू थीटा। तो फर्स्ट वाला आएगा थीटा इक्वल टू टू थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर थीटा जीरो है तो बी का कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ जाएगा, कॉस जीरो वन, तो डायरेक्ट वर्टेक्स में आ जाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बचेगा वहाँ पे, तो इसीलिए थीटा जीरो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा कंडीशन है थीटा इक्वल टू टू पाई माइनस टू थीटा, तो इससे यहाँ से अगर थीटा निकालते हैं तो आता है टू पाई बाई थ्री, ये पॉसिबल है। तो डी स्क्वायर डेल्टा डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री चेक करते हैं, ये अगर नेगेटिव बताया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव बताया तो मिनिमम। तो टू पाई बाई थ्री अकॉर्डिंगली पुट कर दिया डबल डेरिवेटिव में, थीटा के जगह टू पाई बाई थ्री। तो इसको देखो मैंने वैल्यू निकाला ए बी इंटू माइनस साइन पाई माइनस टू पाई बाई थ्री को पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख दिया, और वहाँ तो हो गया फोर पाई बाई थ्री, ये हो गया पाई प्लस पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री मतलब पाई प्लस पाई बाई थ्री।
इक्वल टू ए बी इंटू माइनस साइन पाई बाई 3, साइन थीटा माइनस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 3 हो गया, प्लस 2 साइन पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई के बाद आएगा फाइनली ए बी इंटू माइनस 3 इंटू रूट 3/2। तो ये देखो नेगेटिव साइन है, मतलब बाकी सब पॉजिटिव क्वांटिटी और एक नेगेटिव साइन है, मतलब सारे क्वांटिटी नेगेटिव है, दैट इज़ लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होने से डेल्टा मैक्सिमम है। तो देयरफॉर डेल्टा इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 2π/3। अगर थीटा इक्वल 2π/3 डेल्टा एरिया मैक्सिमम हो रहा है उस, तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वही पुट कर दो 2π/3 थीटा के जगह। तो ये आ रहा है मेरा 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट। ये है मैक्सिमम एरिया ऑफ द isosceles triangle that can be described in the ellipse. One vertex should be at the one end of the major axis. तो ये होगा आपका एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के, वेयर के इज कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन है, एक सम ऑफ पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर प्लस स्क्वायर का पेरीमीटर ऐड करोगे तो के गिवन है और के एक कांस्टेंट है 5, 6, 7 ऐसा कुछ वैल्यू है उसका। आपको प्रूफ करना है सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया सम करोगे तो वो एरिया सबसे कम होगा कब, जब साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड है वो सर्कल का रेडियस का डबल होगा, तब जाके वो एरिया सबसे छोटा होगा। तो मान लो x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड y बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पेरीमीटर इक्वल टू के है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πx, क्योंकि 2πr फॉर्मूला है ना पेरीमीटर का, तो 2πx है क्योंकि रेडियस x लिया था और y लिया था उसका साइड स्क्वायर का, तो उसका पेरीमीटर होगा 4y, क्योंकि स्क्वायर का 4 पेरीमीटर मतलब चारों साइड ऐड कर दो, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई 4y हो गया इक्वल टू के इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल दो, के माइनस 2πx/4 साइड चेंज करके y का वैल्यू ये आ गया। अभी लेट ए बी द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर, तो ए इक्वल टू पहले स्क्वायर का एरिया होता है πr², तो यहाँ πx² होगा प्लस पहला वाला सर्कल है तो सर्कल का एरिया है πx² और देन स्क्वायर का स्क्वायर होता है जस्ट साइड स्क्वायर, तो साइड था y तो इसलिए y² हो गया। तो यहाँ से a इक्वल टू πx² प्लस y² का वैल्यू पुट कर दिया वहीं से। तो ये सिंप्लीफिकेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। तो a इक्वल टू πx² प्लस के माइनस 2πx² πx होल थिंग स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2πx प्लस 16 तो नीचे उसको रहने दो, और x² का डेरिवेटिव 2x है तो 2x लिख दिया, x को फिर डेरिवेटिव करो तो माइनस 2π आएगा। तो आपका dA/dx आया 2πx माइनस π/4 इंटू के माइनस 2πx। अभी डबल डेरिवेटिव करो इसका, तो 2πx के जगह x हट जाएगा, इसको 1 है डेरिवेटिव, माइनस π/4 के का डेरिवेटिव 0 और 2πx का डेरिवेटिव 2π है, तो इसको सिंप्लीफाई के बाद 2π प्लस π²/2। यहाँ तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dA/dx इक्वल टू 0, dA/dx का वैल्यू लिख दो 2πx, वही dA/dx ऊपर से लिख दो। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद x का वैल्यू आ रहा है k/8 प्लस 2π। तो ये डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे x इक्वल टू k/8 प्लस 2π, तो डबल डेरिवेटिव आ रहा है 2, वो तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें x है नहीं, चेंज होगा ही नहीं, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमारा ए एरिया जो है वो मिनिमम आएगा। जब डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब वो उसमें ए मिनिमम है। तो ये है मिनिमम एरिया वन x इक्वल टू दिस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x प्लस 2πx इक्वल टू के, 8x प्लस 2πx का वैल्यू पुट कर दो, वहाँ जो पहला रिलेशन था 2πx वहीं से आएगा पे के माइनस 4π। ये कहाँ से है 2πx का वैल्यू, यहाँ से देख लो आप 2πx का वैल्यू इससे पहले है, हाँ ये है 2πx होगा k माइनस 4π। ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का लाइन है इसमें से 2πx इक्वल टू k माइनस 4π, तो इसको जाके पुट कर दो, वहाँ पे पुट कर दिया तो k कट गया, बचा 4y इक्वल टू 8x, तो y इक्वल टू 2x। इसका मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर, y इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, मतलब हाँ वो डायमीटर भी कह सकते हो। तो हमारा प्रूफ हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. ये जो एक रेक्टेंगुलर विंडो है उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. सेमी सर्कुलर ओपनिंग मतलब ये सेमी सर्कल है ऊपर, डिस इज द डायमीटर. तो ए बी सी डी मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है विंडो का, ऊपर जो सर्कुलर है वो डीसी को डायमीटर लेके एक सर्कुलर पोर्शन है. तो यहाँ मैंने ए बी को एक्स लिया, बी सी को वाई लिया, मतलब लेंथ को एक्स लिया, ब्रेथ को वाई लिया. तो पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ विंडो है मेरा 10 मीटर. पेरीमीटर होता है, सारे साइड ऐड करो तो नीचे वाला एक्स है और दोनों साइड से वाई है तो 2y x + 2y, और ऊपर जो है पेरीमीटर CED जो टुकड़ा है वो एक्चुअली हाफ ऑफ द सर्कल है. तो पूरा सर्कल होता है 2πr, तो ये होगा ओनली πr. तो पाई इंटू आर मतलब यह रेडियस x/2 होगा. CD का आधा होगा रेडियस, ये CD इज द डायमीटर तो उसका रेडियस आधा होगा, तो ये होगा x/2. तो ये हो गया पाई इंटू x/2. ये इक्वल टू 10 होना चाहिए. क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर इक्वल टू 10 होना चाहिए. ये CD पेरीमीटर में नहीं आएगा क्योंकि विंडो में CD नहीं है. ये तो हमारा इमेजिनरी लाइन है, CD हमने ड्रॉ किया. ये CD जो है विंडो का हिस्सा नहीं है. तो पेरीमीटर सिर्फ AB + BC + CD + DA होगा. ध्यान रखना, CD को दोबारा ऐड कर, डबल 2x मत नहीं होगा यहाँ पे, x + x नहीं होगा. इसलिए एक x बार लिया और y 2 बार लिया और वो सेमी सर्कुलर पार्ट को लिया. तो एरिया ऑफ होल विंडो जब करोगे तो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका एरिया है XY, और ऊपर जो सेमी सर्कल है उसका एरिया है πr²/2. तो पाई इंटू x/2 होल स्क्वायर बाई 2. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो xy + πx²/8. x का वैल्यू है, y का वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से, जहाँ पहले रिलेशन है वहीं से. इसके बाद a का वैल्यू को dA dx क्या डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये तो सिंपल है, टफ नहीं है. तो dA dx आया 40 - 8x - 2πx/8. इसका डबल करोगे तो 40 तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. 8x का है 8 आएगा और उधर 2π आएगा, तो 8 - 2π - 8 ये होगा. 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा π + 4/4 और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, कॉमन ले लिया. फॉर मैक्सिमम मिनिमम dA dx = 0. तो dA dx का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो 0 x = आएगा 20/x + 4. डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ कोई x है ही नहीं. तो x का वैल्यू पुट करोगे कहाँ, तो ऑलरेडी नेगेटिव है, >0. इसका मतलब एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा व्हेन x = 20/π + 4. अभी 1 में पुट कर दो y, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू होगा, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 10/π + 4. तो इसका मतलब विंडो में सबसे ज़्यादा लाइट आने के लिए विंडो का जो लेंथ है वो होना चाहिए 20/x + 4 π + 4 एंड ब्रेथ होना चाहिए 10/π + 4. इसमें एक चीज़ और प्रूफ होता है, लेंथ ब्रेथ का डबल है, ये भी ध्यान देना. क्वेश्चन ये भी चेंज हो सकता है कि प्रूफ दैट लेंथ इज़ डबल द ब्रेथ. तो एक ही क्वेश्चन है. तो यही था आज का